नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, शनिवार और रविवार को मैं कुछ ऐसे खास टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं। एज ए ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर, फिलोसफर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं बातें करना चाहता हूं जो हर एक के जीवन में कुछ न कुछ लर्न हो, उससे हम कुछ न कुछ सीखें। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी विषय, कुछ ऐसी टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आप सबों को सोचना कहीं न कहीं आवश्यक है। अगर हम इस पर विचार, मंथन, चिंतन नहीं करेंगे तो जो हमारा थीम है कि आने वाला 2047 में हम डेवलप नेशन बन जाएंगे, तो ये कहीं न कहीं हमसे कोसों दूर चला जाएगा। तो मैं बातें शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ और इसे बड़े शिद्दत से, धैर्य से इसका आंसर देना, इसका जवाब देना कि जब हमारे बच्चे साल 2 साल का होता है, आप देखेंगे उसे जब एक स्थान पर बैठा दिए जाते हैं, बहुत वो छोटे रहते हैं, तो उसके बाजू से या उसके सामने से सांप गुजरते हैं तो वो बच्चे उस सांप को या अलग अलग प्रकार के कोई भी जीव हो छोटे, उन्हें भरी मुट्ठी पकड़ लेते हैं और उसके साथ उठा पटक करते हैं। जिस तरह वो खिलौने के साथ खेलते हैं उसके साथ उस तरह करते हैं। लेकिन वही बच्चे जब 5, 7, 8, 10 के हो जाते हैं तो उसमें वो परिवर्तन आ जाते हैं। कभी आपने इस पर गौर किया है? तो ये सोचने वाली सवाल है। हमारे आजू बाजू में जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है, इसमें नेचर का, प्रकृति का भरपूर योगदान होता है। हम इंसान हैं, हम उसे सोचते नहीं हैं। जो इंसान उसके बारे में सोच लेते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे से अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके साथ सर आइजैक न्यूटन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने पता लगाया था, गुरुत्वाकर्षण। जब वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, सेब का पौधे के नीचे बैठे थे, तो सेब उनके सर के ऊपर गिरा तो उसे ऐसा लगा कि ये नीचे ही क्यों, ये ऊपर भी जा सकता था। खुद से सवाल जवाब उन्होंने ढूंढा और अंतोगत्वा उसे रिजल्ट मिला कि पृथ्वी का एक अपना शक्ति होता है, एक फोर्स होता है, एक पावर होता है, वो अपने तरफ वस्तुओं को खींचता है। तो उसी तरह कभी आप लोग सोचे हैं कि ये बच्चे जो हैं, ये जब छोटे होते हैं, इसे किसी भी प्रकार की कोई पैनिक नहीं होता, कोई डर नहीं होता है। और ये डर हम लोग उसे एक प्रकार से कहें तो विरासत में दे देते हैं। यही बच्चे जब 1 साल 2 साल का था तो पूरे निर्डर से, पूरे निर्भय से कामें करते थे। किसी भी प्रकार के कोई इसको डर नहीं थे, किसी से डर नहीं थे। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो आग हो, हर एक से वो खेलता था। और हम जब ये बड़े होते हैं तो इसको इस तरह से हम रखते हैं, एक सीमा, एक प्रकार से कहें तो रेखाएं खींच देते हैं, सीमित कर देते हैं इसके हम। तो इस पर आप सोचें कि ऐसा क्यों होते हैं। हमारे बच्चे को किस प्रकार की इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। दूसरा सवाल है कि हम लाख कोशिश कर लें, अगर हमारे आजू बाजू सारा एनवायरनमेंट एक नेगेटिव, नकारात्मक विचारों से भरा पड़ा हुआ हो और उस बीच में हम आके खुद को पॉजिटिव, सकारात्मक और बड़े थिंक टैंक के साथ विचार को लेकर हम कुछ नेशन को लेकर हम करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी चुनौती भरी होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बच्चे हैं, जिसे आप साल 2 साल को समझ रहे हैं, वो पूरी तरह से फ्रीडम है और वो सांप से खेलते हैं, वो आग को पकड़ते हैं, लालटेन को पकड़ते हैं, हर एक चीज़ को पकड़ते हैं। तो अपने बच्चे को उतना ही दिलेरी बनाएं जो बचपन में है, जो नेचर ने उसे प्रोवाइड किया, उसे गलत और सही से परहेज तो बताइए, लेकिन उसे बहादुर बनाइए। और एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जानवर में देखिए हर एक लोग क्वालिटी के पीछे भागता है। अगर मैं आपको कुत्ते, गाय, भैंस ऐसे उदाहरण देकर जानवर को नाम लेकर आपको बोलेंगे तो आपको अंदर से
गुस्सा आएंगे, वही आपको बोल देंगे कि आप शेर हैं। तो आप में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सकारात्मक देखने को सुनने को मिलेगा। यदि आपको शुगर बोल दिया जाए तो ये आपको गुस्सा लगेगा, आपको शेर बोल दिया गया तो आपको अंदर से कहीं ना कहीं एक एनर्जी, एक कहीं ना कहीं आप अलग तरह की महसूस करेंगे। तो ये सब हमारे दिमाग, हमारे सोच पर आश्रित है कि शेर कहने से हम सकारात्मक से भर जाते हैं, सुअर, गाय, भैंस, बकरा आदि कहने से, गधा कहने से हम एक नकारात्मक की ओर चले जाते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम ज़रा गौर से सोचते हैं तो हमें जीवन का जो है, जिंदगी का जो है, जीने का वो मकसद नज़र आते हैं। तो हमारे बच्चे को मैंने जो बोला कि आजू बाजू में इस प्रकार के माहौल, सकारात्मक ऊर्जा नहीं होता है, तो हम एक सीमा, लिमिट रखेंगे। जहाँ हम सीमा रखते हैं वहाँ सीमा नहीं होती है, जहाँ नहीं रखना चाहिए वहाँ सीमाएं होती हैं। तो बच्चे के लेकर, सकारात्मक विचार को लेकर आप आजू बाजू को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने एक कैंपस, एक घर, जो आपका घर है, उस घर में ही एक सीमित दायरे में इस प्रकार का पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करें जहां हमेशा 24/7 आवर्स एक सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होते रहे। अच्छी अच्छी बुक दें बच्चे को, अच्छी अच्छी बातें करें बच्चे से, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर विचार करें। और हम लोग उनका पेरेंट्स हैं तो हमें कभी थकना नहीं है, हमें कभी पथ विचलित नहीं होना, हमें कभी डिगना नहीं है। लाख हमारे साथ चुनौती आए, चुनौती का हम पार्ट बन के रहेंगे, अपने बच्चे को सही दिशा और दशा में हम गाइड करते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। और मैं एक असमंजस वाली बात जो बोला कि बच्चे आपको जब 1 साल 2 साल के होते हैं तो बच्चे सही और गलत नहीं कर पाते हैं कि क्या है सही क्या है गलत। आप अक्सर ये सुने होंगे कि बच्चे जो हैं वो गॉड का स्वरूप होते हैं, भगवान उसमें पाए जाते हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ को इस अंदाज में लेते हैं कि बच्चे हमेशा सत्य बोलते हैं तो इसीलिए ये भगवान का रूप है। लेकिन बच्चे जिस प्रकार से गॉड, भगवान साहसी होते हैं, हिम्मतबाज होते हैं, अपने धैर्य से काम लेते हैं, असुरों के साथ जो उन्होंने युद्ध किया है, तो वो सारा गुण बच्चे में, बच्चे एक प्रकार से क्षेत्रीय अवतार रहते हैं। काहे, चाहे वो किसी भी जात कास्ट से बिलोंग्स क्यों न करे, वो किसी से पीछे नहीं होते हैं। जिस प्रकार से आपको मैंने पहले बताया कि वो सांप, आग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे जीव जो हैं उनके साथ वो खेलते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो हमने उसे एक प्रकार से कहें, जब वो बड़े होते हैं तो हम उसे एक प्रकार से सीमित लाइन का क्रॉस कर देते हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये चीज़ सही है कि उसे सीमित में रखना चाहिए, लेकिन इतना सीमित मत कर दें कि उसका जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता उसका जो है वो कहीं ना कहीं छीन जाए। तो गलतियां जब तक होंगे नहीं तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं रहता है। आपको याद होगा कि हमारे जो राष्ट्रपिता है वो हर एक स्थान पर जब जहाँ जाते थे, किसी भी प्रकार की कोई डिबेट करते थे, तो एक चीज़ उसमें सुनिश्चित करता था कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जब कोई गलतियाँ करे तब वो स्वतंत्र है। यदि किसी से कोई गलती हो ही नहीं रहा है तो वो स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ उसे उसका बॉस या उसका बड़ा कोई उसे गाइड कर रहा है, उसे दिशा और दशा बता रहे हैं। जब कोई चीज़ खुद से किया जाता है तो शुरुआती दौर में हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार से हमें गलतियाँ होती है। जब गलतियाँ होती है उससे हम सीख लेते हैं, फिर दोबारा ऐसा गलतियाँ नहीं करते हैं। तो यही ज़िंदगी का सबसे बड़ी बातें हैं और इसे ही हमारे बापू गांधी जी ने स्वतंत्रता का डिफिनेशन दिया है। बहरहाल ये तो बातें बच्चे के लिए हैं, लेकिन अब मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, चाहे वो माता हो, पिता हो, चाहे टीन ईयर के बच्चे, हमारे भाई बहन जो भी हो, मैं उन सब के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और ये बातें तो आपको लगेंगे बड़े ही छोटा, संकीर्ण,
लेकिन इसको आप तहे दिल से मेरी बातों को सुने और एकांत में खुद से बातें करें कि ये सार, इसका जो समराइज है, ये हमें क्या कहना चाहता है। एक टू द पॉइंट में आप देखें, और मैं कुछ ऐसे बातें करेंगे जिसमें कि बिटवीन द पॉइंट, जो बीच में रिक्त स्थान होगा उसे खुद से गैप करना होगा, खुद से उसे भरना होगा। तो मैं सारी बातें तो खुलकर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें बताऊँगा जो आप सुन के समझ सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, और 10 ईयर के जो बच्चे हैं हमारे, जो 13, 14, 15, 18, 20 के अंदर हैं या 20 से जो ऊपर हैं, वो पेरेंट्स के गिनती में आ जाते हैं। तो इन सारे बच्चे को और पेरेंट्स को लेकर मेरा एक विचार है कि जो नशा का अभी पूरे देश, पूरी दुनिया में चलन आई है कि ये जो स्मोकिंग करते हैं, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी पदार्थ हैं नशेली, नशायुक्त, वो सेवन करते हैं, उसी को हम नशा या उसी को हम लत करते हैं कि नशा का लत लग गया। ये सही तो है लेकिन पूरा सही नहीं है। नशा हर एक चीज़ का हो सकता है। नशा हम मोबाइल को देख रहे हैं, उसके बिना नहीं रह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं नशा। नशा एक प्रकार का, इसका दूसरा रूप जो अपर रूप हम कह सकते हैं, वो आदत कह सकते हैं या लत कह सकते हैं। ये होता है, जो चीज़ आप नशा करते हैं, अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा तो आपको एक अलग प्रकार से खलन होगा। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे वो सही या गलत, मान के चलिए आप 4 बजे जग रहे हैं सुबह, तो कोशिश करें कभी कभी 5, साढ़े 5 बजे जगें या 3 बजे जागें, साढ़े 3 बजे सुबह जागें। तो एक फिक्स टाइम नहीं करें, क्योंकि आप मानव हैं, हो सकता है आपको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़े और इस तरह का प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़े कि 3-2 बजे ही रात को आपको जाग के वहाँ जाना हो, तो लेकिन आपका शरीर वहाँ काम नहीं करेगा। आपको आदत है कि 4 बजे सुबह हम जगें। तो कोशिश करें कहीं पर ऐसा मौसम का या ऐसा डिजास्टर आ चुका हो तो वहाँ पर आप 2-3 घंटा लेट से आपको बाहर जाना पड़ेगा या जागना पड़ेगा। तो शरीर को एक अलग अंदाज में आप रखें। तो मेरा कहने का मेन मोटो जो है ये है कि 2047 का जो हमने, हमारी सरकार ने जो टारगेट रखा है कि हम एक डेवलप नेशन बन जाएंगे, तो इसमें सिर्फ सरकार ही काम नहीं करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो कुछ ऐसे चीज़ों को एवॉइड करना है, छोड़ना है, जो एक नशा का एक लत ऐसा ही काम करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा वो है पोर्न वीडियो या शॉर्ट वीडियो, ऐसा कुछ जिसमें आपका घंटों घंटों टाइम चला जाता है और ये एक प्रकार से आपका लत लग गया, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम है, कोई भी ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जिसका आप हित अपने लाभ को लेकर नहीं उपयोग कर रहे हैं, आप एक प्रकार से कहें मूड को फ्रेश करने के लिए कर रहे हैं उसका उपयोग, और ये सब इमेजिंग है, काल्पनिक है। इंस्टाग्राम पर रील देखना, यूट्यूब पर या फेसबुक पर रील देखना, ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से तो हतोत्साह करते हैं कि और देखें, थोड़ा 10-5 सेकंड का जो होता है, लेकिन आपका जो डोपामाइन, जो एक प्रकार का हैप्पीनेस प्रकार का जो हमारे अंदर सेल है, हमारे बॉडी के अंदर, वो रिलीज होता है और ये धीरे धीरे इतना रिलीज हो जाता है, कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार का डिप्रेशन, हमें एक प्रकार का माथे में, मस्तिष्क में पेन का कारण बन जाता है और हमें चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। और हम लगातार, एक बार आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हम अगर पोर्न वीडियो देखते हैं, कुछ गलत ऐसे पिक्चर देखते हैं या कुछ ऐसे बुक किताब कुछ गलत पढ़ते हैं, तो ये हमारी बॉडी को क्षय की ओर ले जाता है। एक प्रकार से एक काल्पनिक, इतना हमारे बॉडी का अंदर एक कैंसर ऐसा या स्लो पॉइजन भी आप इसे कह सकते हैं। तो मैं सारे भारतीय और मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर आपको सतर्क, सावधान होना होगा। ये आपको सुनने और समझने में तो बड़े ही आसान लगेंगे कि ये चीज़ अगर इतना ही जहरीली है, ये स्लो पॉइजन है, पोर्न देखना या ऐसी ऐसी वीडियो देखना, ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ना जो
कैरेक्टर को लेकर, चरित्र को लेकर एक अलग प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, तो ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो देखिए, सेल की दुनिया में हर चीज़ संभव है। हम इतना हो चुके हैं कि हमें दूध और पानी, सही और गलत को समझना आ चुके हैं। तो हमारी ज़िंदगी, हमारी जो ये जीवन है, ये बहुत कीमती है, तो इसे हम यूं ही वेस्ट करके नहीं छोड़े। अगर आपको सेक्स की दुनिया में, पॉर्न की दुनिया में इतना ही इंजॉय है, तो आप अपना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। आप उस आश्रम में आके रियलिटी दुनिया को जिए, ना कि इमेजिन करें। और उसमें से देखिए, आपका माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देंगे, वो जो 10, 20, 50 मिनट का आप देखते होंगे, लॉन्ग टाइम उसमें देखते होंगे पोर्न में, और कहीं ना कहीं एंजाइटी का आपको होगा कि ये कट कट करके वीडियो को उसमें एड ऑन किया जाता है, उसमें एक अलग प्रकार का तड़का लगा के दिया जाता है। आप मूवी में भी देखेंगे तो सेम उसी तरह से देखिए। आप कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड कोई भी मूवी देखिए, तो जिस तरह से नायक इस तरह से खलनायक को अटैक करते हैं, 2, 4, 5 को अकेले नायक ने उसे डैमेज कर देते हैं, तो ये सब इम्पॉसिबल है। ये जिस तरह का एक्सटेंट करते हैं, कुछ सही भी होते हैं, लेकिन पूरी फिल्म में जो आप कहेंगे कि सही है, दैट इज इमेजिन, ये एक कल्पना है। इसे हम देखते हैं, जितना इसे कैमरा पर लाया जाता है, कैमरा उसे परफेक्ट करके दिखाते हैं हम सबको बीच लेकर, तो ये चीज़ को हमें समझना होगा कि ये हमारे लिए कतई उचित नहीं है। तो मैं आपको ये श्योर करना चाहते हैं, जो भी टीन ईयर है वो अपना स्टडी पर फोकस दीजिए, वो अपना बॉडी पर ध्यान दीजिए। और आज से ही मैं आपको एक गुण मंत्र बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने मन पर कैसे काबू पाए। अगर आपको ये लत लग गया हो, आपको अगर ये आदतन में आ गया हो, तो आप ज़रा सा देखिए कि आप डे में अगर आप अकेले रहते हैं, देखिए अकेला एक अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को आप समझिए। जो ऐसा मूर्ख है वो अकेले को विनाश की ओर ले जाते हैं। अकेले में आप बॉडी के ऊपर अपना ध्यान फोकस करें, कुछ अच्छी बुक पढ़ें, कुछ ऐसे जो समाज को सुधारक हैं, जो फिलोसफर हैं, जो चिंतक विचारक, या कुछ ऐसे महान ब्यूरोक्रेट को लेकर पढ़ें, कुछ ऐसा अच्छी करें जो आपके पास टाइम है। दुनिया इन टाइमों के पीछे भाग रहा है, और हम अकेलापन में हमें टाइम काफ़ी मिल रहा है, और हम इसे एक नेगेटिव में ले जा रहे हैं। तो आप देखें कि अगर आपको इस माइंड पर कंट्रोल करना है, तो कैसे आप करेंगे। मान के चलिए किसी लड़की या किसी ऐसे से आपका चक्कर चल रहा है, या कुछ ऐसा गलत लत लग गया हो, तो उसी टाइम में उसके लिए आप व्याकुलता हो, चाहे अल्कोहल लेना हो, ड्रिंक लेना हो, कुछ भी ऐसा लेना हो, तो आप उस समय दिमाग को दीजिए कि हाँ हम लेंगे, सोचिए, विचारिए, और बोतल को भी हाथ में लगाइए, फिर बोतल को रख दीजिए, पीछे हो जाइए। ऐसा करने से आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तो आपका जो हिम्मत है, आपका जो मन है, उस पर आपका कंट्रोल हो जाएगा, और धीरे धीरे वो चीज़ आप वीक पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, और आप मजबूती के साथ उन सारी चीज़ों का सामना करना शुरू कर देंगे। और ये जो आप कहते हैं कि ये लत लग जाना, चाहे पोर्न हो, चाहे कोई भी ऐसा जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि एनर्जी जो है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि शरीर में जो हम अपना जो सीमेंट डिस्चार्ज करते हैं, उससे हमारी काफ़ी एनर्जी लॉस होता है। साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि हम चाहे स्क्रीन को देखते हों, कुछ भी ऐसा करते हैं, अधिकांश एनर्जी हमारी आँख से रिलीज होती है। जो हमारी आँखें हैं, हम कुछ भी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, और ख़ास करके नाइट के समय में, रात के समय में हम लेट करके जब कोई पिक्चर या कुछ ऐसी चीज़ देख रहे होते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी जो हो काफ़ी क्षति या काफ़ी रिलीज होती है। और उसमें हम कोई गलत पिक्चर देख रहे हैं, तो पूरा बॉडी उसमें एक्टिव होकर एक प्रकार से कहें तो शून्य की ओर जा रहे हैं, निर्वात की ओर जा रहे हैं। सारी शक्ति हमारे मस्तिष्क और आँखों के द्वारा बाहर की ओर जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी पिक्चर चाहे वो अच्छी हो, तो आप बेड पर लेट कर मत देखें,
हो सका तो आधा एक घंटा आप उसे देखें, लेकिन उसे बड़े ही सावधानीपूर्वक देखें, बैठकर देखें। ये बेड पर लेटकर मूवी देखना या कोई भी ऐसी पिक्चर कुछ भी देखना, ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी क्षति होता है। तो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो मैंने कहा आपको, बाकी आप इससे अधिक, मैंने तो गागर में सागर का काम किया है, लेकिन इससे और मैं घड़ा में सारी चीज़ों को एक साथ ला के रखे हैं। आप इसे एक वाइड, एक बड़े स्तर पर इसे देखें और समझें कि मैंने क्या कहा। और जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं, तो अपने जीवन में परिवर्तन लाएं और ऐसा कोई भी गलत चीज़ जो आपको डैमेज कर रहा है, आपको अंदर से खोखला कर रहा है, तो उसे एवॉइड करें, उसे छोड़ें। और देखेंगे आप कुछ समय के बाद आप में एक तरोताज़ा, एक एनर्जेटिक महसूस होंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप इस चीज़ को ख्याल रखें कि आने वाला जो 2047 है, तो हम कैसे देश को विकसित राष्ट्र में ऐड करेंगे। तो धन्यवाद। आप अपने हेल्थ पर, अपने शरीर पर ध्यान देखें।